भारत एक ऐसा देश है जिसका इतिहास सिर्फ अपनी बाउंड्रीज तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव महसूस हुआ है। लेकिन आज भी क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी पुरानी ग्लोरी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मेंटेन कर पा रहा है? आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, इंडिया जियोपॉलिटिकल मूव्स नाम से। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे भारत दुनिया में अपनी पोजीशन बना रहा है और कैसे अपने मेंबर्स मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज स्टेब्लिश करता है, और कैसे डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्यूचर में एक ग्लोबल पावर बनने की तैयारी कर रहा है। हर एपिसोड में हम अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे, हिस्टोरिकल फाउंडेशन, ग्लोबल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, रीजनल इन्फ्लुएंस से लेकर फ्यूचर रोड मैप तक की। आज के इस एपिसोड नंबर 1 में हम फोकस करेंगे भारत के इन्फ्लुएंस, ट्रेड नेटवर्क्स, कॉलोनियल एरा, चैलेंजेस और मॉडर्न डिप्लोमेसी पर। साथ ही समझेंगे कि पायरेसी, राइवल एम्पायर्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे चैलेंजेस भारत के साथ हमेशा से रहे हैं, और कैसे भारत ने इन रिस्क का सामना करते हुए अपनी ग्लोबल पोजीशन आज तक मेंटेन रखी है। हजारों साल पहले भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस ट्रेड और कल्चर के जरिए दिखाई देता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेडर्स एशिया और मिडिल ईस्ट में व्यापार करते थे, लेकिन ट्रेड सिर्फ फायदे का सौदा नहीं था, इसमें पायरेसी का खतरा भी होता था। पायरेट्स या चोरी करने वाले ट्रेडर्स कभी गुड्स चुरा लेते थे, इसीलिए मर्चेंट्स को अपनी सिक्योरिटी और अलायंसेस केयरफुली प्लान करनी पड़ती थी। और यही नहीं, भारत के ट्रेडर्स को राइवल एम्पायर्स का भी सामना करना पड़ता था, मतलब दूसरे शक्तिशाली राज्यों जो ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज पर कंट्रोल चाहते थे। कभी कभी ये राइवलरी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक भी बढ़ जाती थी और भारत के ट्रेड और सिक्योरिटी प्लान्स को अफेक्ट करती थी। इस पीरियड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक कांस्टेंट थ्रेट था। रशिया और लोकल पावर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज कभी रोक दिया जाता था, या फिर एक्स्ट्रा टैक्सेस और ड्यूटीज लगा दिए जाते थे। इन सब से भारत को एक बड़ी सीख मिली कि हमें अलायंसेस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हर वक्त मजबूत रखनी होगी। फिर आया कॉलोनियल पीरियड, जब भारत की ग्लोबल प्रेजेंस टेम्पोरली कम हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर बाद में ब्रिटिश राज ने भारत के रिसोर्सेस और ट्रेड को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ भी पायरेसी और राइवलरीज अलग फॉर्म में दिखाई दी। इंटरनल अपराइजिंग्स, रिवोल्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने भारत की फ्रीडम और ट्रेड को चैलेंज किया। लेकिन देश आजाद होने के बाद भारत ने एक स्ट्रेटेजिक और सेल्फ रिलायंट आइडेंटिटी बनाई। नॉन अलाइंड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट वहीं से आया, एक रास्ता जो सुपर पावर्स के बीच बैलेंस रखता और भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता। ये अप्रोच भारत को रिस्पेक्टेड और इंडिपेंडेंट वॉइस बना दिया दुनिया में। कोल्ड वॉर के बाद भारत ने अपनी पोजीशन केयरफुली मेंटेन की। ना ही हम यूएसएसआर के लॉयल एलाई बने रहे, ना ही यूएसए का फॉलोअर। हर डिसीजन स्ट्रेटेजिक, वॉर और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल गोल्स के हिसाब से लिया गया। आज भी भारत की डिप्लोमेसी वही प्रिंसिपल फॉलो करती है। यूएन, G20 और ब्रिक्स, इन तीनों में भारत अपनी आवाज उठाता है, लेकिन यहाँ भी चैलेंज कम नहीं है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस और शिफ्टिंग अलायंस हमेशा से भारत के लिए टेस्ट होते रहे हैं। अगर भारत स्ट्रेटेजिक प्लान में फेल होता है तो उसकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हो सकती थी। यही रीजन है कि केयरफुल प्लानिंग और अलायंसेस की इंपॉर्टेंस हमारे लिए आज भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। इंडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमी में नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर में भी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, योगा, स्पिरिचुअल टीचिंग्स और डायस्पोरा के जरिए भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में है। सॉफ्ट पावर एक सटल लेकिन एक पावरफुल टूल है जो डिप्लोमेसी और ट्रेड में लेवरेज प्रोवाइड कराता है। भारत ने स्ट्रेटेजिकली अपने इमेज और रेपुटेशन को मेंटेन किया है, और ये आज भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक की फैक्ट है। अब तक हमने जाना कि भारत का ग्लोबल रोल एंशिएंट ट्रेड से लेकर मॉडर्न डिप्लोमेसी तक एवॉल्व हुआ। हिस्टोरिकल फाउंडेशन, नॉन अलाइनमेंट रणनीति और सॉफ्ट पावर, ये 3 पिलर्स आज भी भारत की ग्लोबल पोजीशन का बेस है। लेकिन चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते। पायरेसी, राइवल ग्रुप्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल कंपटीशन हमेशा भारत के सामने रहेगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि भारत अपने मेंबर्स के साथ कैसे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहा है, और कैसे ट्रेड, डिफेंस और डिप्लोमेसी के जरिए रीजनल पावर बनने की भी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप भारत के ग्लोबल मूव्स
और स्ट्रेटजी का पूरा पर्सपेक्टिव दिखाएं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। हर एपिसोड में हम आपको एक्सक्लूसिव इंसाइट्स, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजिक एनालिसिस देंगे जिससे आप भारत की ग्लोबल पोजीशन और फ्यूचर रोड मैप को पूरी तरह से समझ सके। और हाँ, कमेंट में बताइए आपके नज़रिए से भारत का ग्लोबल रोल कैसा दिखना चाहिए। हम आपके आइडियाज़ नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए।